आज के इस वीडियो में हम आपको सीपीटी का पहला क्लास आपको दे रहे हैं। इस क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि सीपीटी होता क्या है, सीपीटी का सिलेबस क्या है। ये क्लास जो है बिहार सिविल कोड पर आधारित है। इससे पहले आपको 2-3 महीने पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मतलब एग्ज़ाम को अगले एक डेट पर टाल दिया गया, जो कि अभी डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब डेट अभी नहीं आया। अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं, ये है 29 जुलाई का डेट है। आज का डेट पे जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर से हम इसको पूरे वीडियो को हम आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया। तो हम अगले 5 दिन के अंदर पूरा आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम आपको सबसे पहले ये हम आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं कि ये सीपीटी होता क्या है। सीपीटी हालांकि ये आप पहले आप कर चुके हैं, तो आपको ये पता होगा। आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। सीपीटी का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये एक टेस्ट है जिसमें कि कुछ टाइपिंग, कुछ कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में यानी कि सीपीटी के एग्ज़ाम में अक्सर एमएस वर्ड या एक्सेल या फिर पावर पॉइंट या फिर कह लीजिए इंटरनेट रहता है, या फिर ये चारों रहता है। मेजर रूप से अगर आप देखिएगा या फिर ज़्यादातर अगर आप तौर से देखिएगा एग्ज़ाम में, तो 3 सिलेबस इसमें होते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है ना, या फिर कई जगह पर एमएस वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट होता है, तो कई जगह पर एक्सेल वर्ड की जगह पर हटा करके पावर पॉइंट और इंटरनेट डाल दिया जाता है। यानी कि कह लीजिए मेरे कहने के पूरे कथित तौर पे मेरा यही कहने का मतलब है कि ये 4 सिलेबस में कई जगह पर 3 रहता है, कई जगह पर 4 भी पूछा जाता है। तो हम ये चारों को इस वीडियो के अंतर्गत या फिर कह लीजिए ये पूरा जो सेशन है, ये पूरा सेशन के अंदर हम चारों ऑप्शन को आपको पढ़ाने वाले। एमएस वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपको एमएस वर्ड के कहने का सेंस है कि डॉक्यूमेंट का बेसिक फॉर्मेटिंग आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक एमएस वर्ड का फाइल कैसे बनाते हैं, सेव कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, पेज सेटअप कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको एमएस वर्ड का फाइल को पीडीएफ में कैसे बनाते हैं, कैसे उसे अपलोड करते हैं, और तमाम तरह तरह की चीज़ें। एक्सेल में भी सेम सिचुएशन होता है कि फॉर्मेटिंग तो रहता ही है एमएस वर्ड की तरह ही। जैसे एक्सेल का फाइल ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना, उसे फॉर्मेटिंग करना, वर्कशीट और वर्कबुक में अलग अलग डिफरेंसेस समझना, सभी मेन्यू के बारे में पता होना। इसमें एक चीज़ और जो होता है उसका नाम होता है फार्मूला। कुछ एग्ज़ाम में फार्मूला जो होते हैं वो बेसिक लेवल का होता है, और कुछ एग्ज़ाम में फार्मूला थोड़ा हाई लेवल का होता है। जैसे अभी सिविल कोड की अगर बात करें तो सिविल कोड में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का फार्मूला नहीं होता, लेकिन अभी से पहले 7 जुलाई या 4 जुलाई के शायद CSR का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें फार्मूला जो थे वो बेसिक लेवल का बहुत कम थे, 1 ही 2 था। बाकी सब लोग क्या था, मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का था। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि कुछ एग्ज़ाम में फार्मूला आसान होते हैं, कुछ एग्ज़ाम में फार्मूला टफ होते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला एक हमारा वैल्यू या डाटा पर लगाए जाने वाले एक कह लीजिए कि एक फार्मूला बनाए गए हैं एक्सेल में, जो कि आप अलग अलग प्रकार के नाम सुनते होंगे फार्मूला के तौर पे। जैसे सम का फार्मूला नंबर को जोड़ने के लिए, ठीक है, डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन का, गुना भाग, सब चीज़ कह सकते हैं। इसके अलावा एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, पास फेल, गुड बैड, एस नो, मेजर माइनर, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, एच लुकअप, वी लुकअप, इन तमाम तरह तरह के जो शब्द अभी आप सुने हैं ये सभी फार्मूला का ही नाम है। इसके अलावा आता है इंटरनेट। इंटरनेट का 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक MCQ के आधार पे और दूसरा प्रैक्टिकल के आधार पे। MCQ का मतलब होता है कि जिसमें कि आपको 4-5 मतलब क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, आपको जो भी है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो आपको दे देगा, 4 ऑप्शन है, आपको टिक कर देना, बस इतना सही बात है। जबकि प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि आपको फाइल को अपलोड करने आना चाहिए, फाइल को डाउनलोड करने आना चाहिए, शेयर करने आना चाहिए, ठीक है, और कई तरह तरह की चीज़ें आपको इंटरनेट से संबंधित पता होना चाहिए। इसमें मिसलेनियस के तौर पे आपको पावर पॉइंट के बारे में भी बता देते हैं। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिस प्रकार से एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर था, एक्सेल जो है एक वर्कबुक सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से पावर पॉइंट भी क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट में जो डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग तो वो तो है ही, इसके अलावा उसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन जैसे इफेक्ट उसमें अप्लाई किए जाते हैं। यानी कि एक बार में इस स्क्रीन पर आप ट्रांजिशन, इफेक्ट, एनिमेशन सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। आप इतने सारे चीज़ें समझ पाए होंगे कि सीपीटी का ये कथित तौर पे मतलब है कि आपको आमतौर पे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट का बेसिक कुछ जानकारी पता होना चाहिए, कि ताकि आप ऑफिशियली सभी काम को कर सके या फिर कर पाएँ। ठीक है, अब हम चलिए आपको हम सिलेबस बताते हैं और उसके बाद फिर हम अपना आगे का क्लास जारी रखेंगे। तो ये जो सिलेबस आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बिहार सिविल कोड का सीपीटी का सिलेबस है, यानी कि जो हम लोग तैयार किए हैं। इसमें 3 चैप्टर को रखा गया है, एमएस वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट। जैसा कि आपको पता होगा अभी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यही 3 चैप्टर पे था,
लेकिन MS वर्ड एक्सेल तो सभी कॉमन चैप्टर है। इंटरनेट थोड़ा सा डिफरेंट है, कई जगह पर इंटरनेट के जगह पर पावर पॉइंट रहता, और कई बार ऐसे एग्जाम होते हैं जिस जगह पर दोनों चीज़ों को यहाँ पर से यूज़ किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि 4 चैप्टर भी बहुत जगह पर रहता है, यानी कि MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और इंटरनेट, कई जगह पर ये चारों रहता है, कई जगह पर बेसिकली जो होता है आमतौर पर जो देखने को मिलता है वो 3 ही देखने को मिलता है। ठीक है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट या फिर वर्ड एक्सेल इंटरनेट। ठीक है, खैर देखिए हमारे इस चैप्टर में वर्ड का मतलब तो समझ में आता है कि हाँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, और एक्सेल का मतलब होता है कि वर्कबुक फॉर्मेटिंग या फिर फार्मूला लगाना। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट का मतलब यहाँ पर से 2 चीज़ें निकल के आता है। एक तो यह होता है कि कुछ चीज़ें डाउनलोड करना, या फिर अपने फाइल जो बनाए हैं उसको आप अपलोड कैसे करेंगे। जनरली क्या होता है कि हम MS वर्ड का फाइल बनाते हैं और एक्सेल का फाइल बनाते हैं, और हम ये दोनों को कंबाइंड करके यानी कि जिप फाइल बना करके हम कैसे अपलोड करेंगे, इसके बारे में हम भी इस वीडियो में हम सीखेंगे और पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, लाइव नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, और प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट यानी कि MS वर्ड का, एक्सेल का और पावर पॉइंट का, सॉरी पावर पॉइंट कर रहे हैं, इंटरनेट का। ठीक है ना, और पावर पॉइंट का भी होगा तो हम 1-2 चीज़ें आपको समझा देंगे जो और किसी एग्जाम में अगर आप देते हैं तो आपको काम आएगा। ठीक है, प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में MS वर्ड का और एक्सेल का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसको कि हम खुद करके आपको दिखाएंगे, और उसका PDF भी अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो MS वर्ड का प्रैक्टिस सेट और एक्सेल का प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट फाइनली जब होगा तो टोटल 10 मॉक टेस्ट अभी हम अपलोड करने वाले हैं। आप वो सभी चीज़ को प्रैक्टिकली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हम यहाँ जो सिलेबस के तौर पे देखें तो MS वर्ड में हम ये देखेंगे कि हमको जैसे MS वर्ड में क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको हम बेसिक चीज़ें बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि MS वर्ड एक्सेल का जो एक अपना सिलेबस है CPT के तौर पे, वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं टफ नहीं है। इसके क्वेश्चन के जो लैंग्वेज होते हैं वो टफ हो सकते हैं, लेकिन इसके जो सिलेबस है वो टफ नहीं होता है। आप इस सिलेबस को एक बार अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको लगेगा कि कभी अगर आप TCA या ADCA किए होंगे या फिर MS वर्ड एक्सेल वगैरह कुछ पढ़े होंगे तो आप इसको मतलब ईजिली रिमाइंड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि जब हम MS वर्ड यूज़ करने जानते हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमको MS वर्ड आता है, तो MS वर्ड ओपन करना, उसको सेव करना और फाइल बनाना, या फिर कह लीजिए कि उसमें कंटेंट लिखना, उसमें कई तरह के डाटा को एक जगह से दूसरे जगह रखने आना चाहिए। ठीक है, उसको फॉर्मेटिंग करने आना चाहिए कि जैसे अगर हम कोई फ़ॉन्ट लिखे हैं उसका कलर कैसे होगा, उसका साइज हम कैसे चेंज करेंगे, उसको एक जगह से दूसरे जगह कैसे रख पाएंगे, उसकी एक अच्छा फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, पैराग्राफ कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आपका अगर मान लीजिए उसमें कुछ स्पेलिंग से रिलेटेड एरर होता है तो उसे आप कैसे सुधार सकते हैं, बुकमार्क कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इन तमाम तरह तरह के चीज़ों। अब देखिए क्या होता है कि सिर्फ जितना भी हम बोले उतना से कई गुना ज़्यादा उसमें हमें पढ़ना है और सीखना है। क्योंकि देखिए इसमें कहीं पर चार्ट वगैरह का चर्चा नहीं किया हुआ, लेकिन चार्ट बनाने भी होते हैं, पिक्चर लाना भी होता है, शेप भी लाना होता है, हेडर फुटर भी लगाना होता है। बात समझ में आया कि नहीं? कई बार सिंबल भी लाना होता है, कई बार पेज नंबरिंग करना होता है। इन सभी चीज़ों को सिलेबस में शामिल नहीं किया जाता है, मेन रूप से छोटे छोटे फॉर्मेट को ही शामिल किया जाता है, या फिर कह लीजिए मेन हेडलाइन जो होता है उसी को शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप अगर डॉक्यूमेंट बनाए हैं, यानी कि MS वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, तो डॉक्यूमेंट बनाए तो चाहे तो उसको फाइल को प्रिंट करने आना चाहिए, या फिर उसके फाइल को आपको अपलोड करने आना चाहिए। अपलोड करने का मतलब हो गया किसी वेबसाइट पे, या फिर कह लीजिए कहीं पर आपको मान लीजिए जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपको ईमेल आईडी दे दिया गया और बोला गया कि उस पर भेजना है, तो आपको कैसे भेजना है वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और अगर हाँ MS वर्ड और एक्सेल का फाइल दोनों को एक साथ मिला करके भेजना है तो भी कैसे भेजना है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में एक तो आपको आप बता देते हैं कि MS वर्ड में टेबल से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ फॉर्मेटिंग होते हैं। टेबल क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम की नंबर इंक्लूडेड होते हैं, कुछ जगह पे डाटा और मतलब अल्फ़ाबेट और डाटा दोनों चीज़ें करके मिक्स करके लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ MS वर्ड्स के रिलेटेड। और इसके बाद आता है एक्सेल का। ठीक है, एक्सेल में भी सेम उसी टाइप का कुछ चीज़ें होता है कि जिसमें कि आपको MS एक्सेल का फाइल जिसको कि आप वर्कबुक कहते हैं उसको आपको क्रिएट करने आना चाहिए, वर्कशीट के बारे में पता होना चाहिए, उसके अंदर सेल होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, डाटा एंट्री करने आना चाहिए कि हाँ कहाँ पर किसे रो कहते हैं, किसे कॉलम कहते हैं,
किस प्रकार से हम डाटा को एंट्री करते हैं, किस तरह से हम वो डाटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सेल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से किसी रो या कॉलम के साइज को हम जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर कह लीजिए कि एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी कॉलम के साइज अगर आपको बड़ा करना हो, किसी कॉलम के साइज आपको छोटा करना हो, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी पूरी आपको जानकारी पता होना चाहिए। ठीक है, डाटा एंट्री के साथ साथ आपको उस डाटा या वैल्यू के जो नंबर है उसमें फार्मूला भी लगाने आना चाहिए। जैसे कि आप नंबर को जोड़ने आना चाहिए, गुना, भागा और परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद फिर कई तरह का और फार्मूला होता है, जैसे एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। जोड़ने को हम लोग ऐसे सम बोलते हैं। इफ से रिलेटेड जैसे कि पास फेल हो गया, गुड बैड हो गया, इस टाइप के सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि फार्मूला को एक जगह से दूसरे जगह हम डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी पता होना चाहिए। हर एक ऑप्शन के बारे में एटलीस्ट आपको फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू तक का, इंसर्ट मेन्यू तक का सभी चीज़ें आपको ईजिली पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग ग्राफ पर भी पता होना चाहिए कि आप कैसे चार्ट बना सकते हैं, कैसे इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को, फार्मूला को आप किसी एक जगह पर लगाएं तो दूसरे जगह पर कैसे लगा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एकदम हर एक छोटे छोटे पॉइंट से आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आप एक्सेल के बारे में हम जो ये आउटलाइन बोले हैं, यानी कि कह लीजिए कि मेन जो शब्द बोले उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद होता है इंटरनेट से रिलेटेड। देखिए कई जगह पर क्या होता है कि इंटरनेट से रिलेटेड MCQ डाल दिया जाता है, और जैसा कि आपको MS वर्ड में बता रहे थे, तो MS वर्ड में भी कई बार जगह पर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन के साथ साथ MCQ डाल दिए जाते हैं नीचे 4-5 कि उसे आपको मतलब फिलअप करने होते हैं। ठीक है ना, तो कई जगह पर पूरा प्रैक्टिकल ही होता है। तो इंटरनेट में भी सेम कहानी होता है, कई जगह पर MCQ रहता है और कई जगह पर इसका प्रैक्टिकल रहता है। हम सभी पहलू को एक एक कर करके समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर से ये समझ लेना ज़्यादा जरूरी है कि ब्राउज़र क्या होता है और उसमें सॉफ्टवेयर क्या मतलब होता है। ठीक है ना, सर्च इंजन क्या है और उसमें हम लोग किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। हम अपने कंप्यूटर में ईमेल से किस प्रकार से फाइल को भेजते हैं या फिर कह लीजिए रिसीव करते हैं, किसी चीज़ को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कैसे करते हैं, हम किसी वेबसाइट पे बुकमार्क कैसे लगाते हैं। साथ ही अगर हम ये आपको बताना चाहें कि जैसे अगर हमारे पास MS वर्ड का फाइल है और MS एक्सेल का फाइल है, MS पावर पॉइंट का फाइल है, तीनों को मिक्स करके एक ही फाइल में बना करके भेजना है, जिसे जिप फाइल कहा जाता है। अक्सर अगर आप जिप फाइल के बारे में नहीं जानते तो आपको बता देना चाहेंगे कि जिप फाइल का कुछ आइकन्स इस प्रकार से, इस तरह का जो फोटो दिख रहा है ना, इस प्रकार से दिखता होगा या इस प्रकार से दिखा होगा। ठीक है ना, जनरली इस फाइल को तभी आपको पता चलेगा जब आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ को आप डाउनलोड करेंगे, या फिर कह लीजिए कि आप आपके कंप्यूटर में कुछ फाइलें हैं जिसे एक साथ किसी को भेजना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक जिप फाइल बना करके भेजना होगा। ठीक है, जिप फाइल से होता क्या है, जिप फाइल में यह होता है कि फाइल बिखरेगा नहीं, एक साथ ही किसी के पास इजीली चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि आज के इस सिलेबस में आप समझ पाए होंगे। ऐसी सिलेबस पे आधारित हम पूरे क्लास लेंगे। तो सबसे पहले चलिए MS वर्ड पढ़ते हैं, फिर MS एक्सेल पढ़ेंगे, फिर इंटरनेट और थोड़ा सा पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। हमारा आज का ये जो क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में एप्लीकेशन पर हम 3 अलग अलग सेक्शन में बांट दिए हैं। सबसे पहला MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल और तीसरा MS पावर पॉइंट। फिर हमारा जो अगला जो है वो है प्रैक्टिस सेट, फिर है मॉक टेस्ट। ठीक है, यानी कि 5 अलग अलग सेक्शन में हम इसको पूरे डिवाइड किए हैं, जिसमें 3 सेक्शन पढ़ने वाला और 2 सेक्शन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का है। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ कर, सुन कर के अच्छा लगा होगा। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट है क्लासेस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको तैयारी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे फ़ौरन संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9534796936। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।